क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। लिखा हुआ है उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोज लिखा हुआ है और ओपन लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित हैं। तो वैसे ही कट का संबंध यहाँ पर कोई एक शब्द आ रहा होगा उससे संबंधित होगा, तो यही आपको फाइंड आउट करना है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए क्लोज मीन्स होता है बंद करना और ओपन मीन्स होता है खोलना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, एक का मतलब है खोलना और एक का मतलब है बंद करना। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम हो रहा है इसमें। एक का मतलब है बंद और एक का मतलब है खुला। तो वैसे ही कट का मतलब होता है काटना, तो सिंपल सा यहाँ पर ऐसा शब्द आना चाहिए जिसका मतलब निकलता हो जोड़ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटैच मीन्स होता है जोड़ना। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। टॉक का संबंध है चैट से, तो पॉवर का संबंध किससे होगा? देखिए, टॉक माने होता है बात करना और चैट माने होता है बातचीत, दोनों एक दूसरे की सिनोनिम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे ही पावर मीन्स होता है बहा देना या उड़ेलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका मतलब होता है बांटना। ठीक है, या बहा देना, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो यहाँ पर जो है डिस्पेंस आ जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है मेघालय का संबंध है शिलोंग से, तो बिहार का संबंध किससे होगा? यहाँ पर कोई एक शब्द आएगा इन्हीं 4 ऑप्शंस में से, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, वैसे बिहार की राजधानी है पटना, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, लिखा हुआ है क्राई का संबंध है SOB सॉब से, तो लॉफ का संबंध किससे होगा? ठीक है, देखिए क्राई माने क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्राई मीन्स होता है रोना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पहले से पता होगा। ठीक, और सॉब माने क्या होता है? SOB सॉब माने क्या होता है? सिसकना होता है। ठीक है, एक होता है रोना, एक होता है सिसकना। ठीक है, सिसकी लेना। तो उसी प्रकार से लाफ, लाफ माने होता है हंसना। तो भाई सिंपल से आपको समझना चाहिए, देखो क्राई रोना, और रोना का ही एक छोटा रूप है सिसकना। ठीक है ना? तो वैसे ही जो लाफ है, लाफ माने होंगे हंसना। ठीक, और अब यहाँ पर आपको एक दूसरा शब्द भी चूज करना है जो कि हंसना का ही रूप हो लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा हो, ये आपको ध्यान रखना है। छोटा का मतलब है कि थोड़ा नॉर्मली जो है उसमें हंसने का काम हो रहा हो, जैसे हंसना बहुत तेज़ से, ठीक है, तो कम तेज़ से हंसना, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चकल। चकल मीन्स होता है दबी हंसी। ठीक है, दबी हंसी हंसना, इसे बोलते हैं चकल। ठीक है, और लाफ माने जैसे जोर से ठहाके मार के हंसना, उसे लाफ बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है जो संबंध इनमें था वही संबंध यहाँ पर लाफ के साथ में चकल का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए लिखा हुआ है नाइफ का संबंध है बूचर से, तो सीजर्स का संबंध किससे होगा? भाई देखिए नाइफ जो है, नाइफ का संबंध यहाँ पर देखना है बूचर के साथ में है। ठीक है, कसाई, बूचर माने होता है कसाई। ठीक है, तो वैसे सीजर्स कहाँ पाई जाएंगी? तो आपको पता होना चाहिए, ये पाई जाती हैं नाई की दुकान पर, है ना। सीजर जो है जो व्यवसाय संबंधित है, यहाँ पर व्यवसाय की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शंस के अनुसार हम वही चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि सिलाई करने वाले के पास भी सीजर होती है, घरों में भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस अर्थ में मुझे बात करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाइफ का संबंध अगर बूचर से है तो सीजर्स का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीजर का संबंध जो होगा वो होगा हेयर ड्रेसर से, ये ध्यान रखना है, जो नाई होता है उससे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वुड कटर। क्या वुड कटर के पास में कैंची की ज़रूरत है, सीजर्स की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। वैसे देखिए यहाँ पर कॉबलर लिखा हुआ है, कॉबलर के पास में सीजर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैकेनिक के पास क्या ज़रूरत है सीजर्स की, है ना। तो सीजर्स देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है उसी के अनुसार हमें चूज़ करना है। हेयर ड्रेसर दिया हुआ है,
अगर यहाँ पर सिलाई वाले टेलर देता तो टेलर में लगा देता, है ना। तो मुझे ऑप्शन के अनुसार ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। लिखा हुआ है कैप्टन का संबंध है शोल्डर से, तो एम्प्लॉयर का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, कैप्टन मीन्स होता है कप्तान, ठीक है, और शोल्डर मीन्स होता है सैनिक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कप्तान के अंदर में अर्थात कप्तान के कैप्टन के अंडर में शोल्डर्स होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अभी से जान जाइए, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉयर कौन होता है। एम्प्लॉयर होता है नियोक्ता। नियोक्ता मीन्स कौन होता है, मान लीजिए प्राइवेट जॉब में आप गए जॉब कर रहे हो, तो जिसके यहाँ जॉब कर रहे हो ना वही तो एम्प्लॉयर है। जो मालिक है कंपनी का वही तो एम्प्लॉयर है। जिसके यहाँ आप जॉब कर रहे हो उसी को हिंदी में बोलते हैं नियोक्ता, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयर। और उसके यहाँ जो काम करते हैं वो होते हैं एम्प्लॉई। एम्प्लॉय होते हैं कर्मचारी, ठीक है। तो देखिए कैप्टन के अंतर्गत आता है सैनिक, ठीक, सोल्डर, वैसे ही एम्प्लॉयर के अंतर्गत आता है एम्प्लॉई। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 में देखेंगे लिखा हुआ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का संबंध है फ्लो से, तो क्लैरिटी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिस प्रकार से स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, और स्टैग्नेंट का विलोम शब्द जो है वो फ्लो है, ठीक है। फ्लो, फ्लो माने होता है बहता हुआ, ठीक है। कहते हैं ना पानी बहुत फ्लो में बह रहा है ना, तो वही ये जो है फ्लो है। फ्लो, फ्लो, फ्लो मीन्स होता है बहता हुआ। आगे देखिए लिखा हुआ है क्लैरिटी। तो देखिए ये एक दूसरे के विलोम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक का मीन्स हो रहा ठहरा हुआ, एक का मीन्स होता है कि बहता हुआ। तो वैसे ही क्लियरिटी के मीन्स होता है स्पष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि ऐसा शब्द आना चाहिए जिसका मतलब होना चाहिए अस्पष्ट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डिल्यूजन जो है इसका मतलब होता है अस्पष्टता, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे लिखा हुआ है रेस का संबंध है ट्रैक से, तो बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ठीक। तो देखिए रेस कहाँ पर होती है, ट्रैक पर होती है, ठीक है। ट्रैक मीन्स होता है पगडंडी, ठीक है। अच्छा ऐसी पगडंडी नहीं कि जंगल के रास्ते को आप पगडंडी बोल दो, ऐसा नहीं है। उसे पगडंडी बोलते हैं जहाँ पर रेस के लिए जो राउंड बनाया गया होता है ना सर्किल, उसे ही पगडंडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जो रेस होती है वो कहाँ पर होती है, ट्रैक पर होती है, ठीक है, जिसे हिंदी में पगडंडी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही देखिए बॉक्सिंग, बॉक्सिंग लिखा हुआ, बॉक्सिंग कहाँ पर होती है भाई। अगर रेसिंग ट्रैक पर होती है तो बॉक्सिंग भी कहीं होती होगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं जहाँ जाएंगे वहीं बॉक्सिंग करना चालू कर देंगे, है ना भाई। बॉक्सिंग भी एक प्रकार का जो है खेल है, तो उसको वो कहाँ पर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्सिंग होती है रिंग में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रिंग का हिंदी क्या होता है, घेरा होता है, घेरा, ठीक है। रिंग का मतलब होता है घेरा, ये भी ध्यान रखिएगा। 78 में लिखा हुआ है माउंटेन का संबंध क्लाउड से है, तो डिजर्ट का संबंध किससे होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बादल और जो है माउंटेन दोनों एक जो है ऊंचाई को ही ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊंचाई को ही बता रहे हैं, ठीक है। बादल भी ऊपर होते हैं, माउंटेन भी ऊंचाई होता है। वैसे डिजर्ट आप कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे से जो है सिनोनिम की तरफ इसमें कहा गया है, ठीक है, कि दोनों का अर्थ जो है सेम है, सेम रिलेशन आप निकाल सकते हो कि दोनों ऊंचाई के लिए ही यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। दोनों ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं, दोनों ऊंचाई पर ही होते हैं। अब देखिए डेजर्ट का मतलब क्या होता है भाई, और डिजर्ट के यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, ठीक है। डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान से संबंधित क्या होगा, वाटर। क्या रेगिस्तान में वाटर होता है, पानी होता है, नहीं होता है, ठीक है। रेगिस्तान में होती है सैंड। सैंड मीन्स होता है रेत, बालू, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे लिखा हुआ है मिस का हिट से वही संबंध है जो लेट का से है, टाइम्स, अर्ली, अपॉइंटमेंट, डे। तो ध्यान रखिएगा मिस मीन्स होता है चूकना और हिट मीन्स होता है पाना, ठीक है। मिस मीन्स होता है चूकना और हिट मीन्स होता है पाना। ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, अर्थात विलोम हैं। हिंदी में बोले तो विलोम है, ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो एंटोनिम्स हैं, ठीक है। आपको पता होगा सिनोनिम और एंटोनिम्स के बारे में। अब देखिए लेट है यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट मीन्स होता है देरी हिंदी में,
तो सिंपल सा है। अब इसका भी है मुझे विपरीत निकालना है कि इसका जो विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा। तो लेट मीन्स होता है देरी, तो वैसे ही अब मुझे ऐसा कोई शब्द इसमें ढूंढना है जिसके मीन्स होता हो जल्दी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में अर्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले से अर्ली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।